हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक से चर्चा को शुरू करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने क्लास में क्या जाना कि यहाँ पे सृष्टि की रचना के विषय में नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं और काफी डिटेल में बता रहे हैं। हाँ, कैसे प्रधान से महतत्व प्रकट हुआ, महतत्व फिर आगे अहंकार में डिवाइड हुआ, अहंकार से कैसे तीन भागों में ये माया सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। अहंकार कैसे तीन भागों में विभाजित हुआ, कैसे उससे द्रव्य क्रिया और ज्ञान प्रकट हुए, ये सारी बातों को हम लोग अभी समझ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कल की क्लास में। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। अब महातत्व तक का हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले जब सृष्टि की रचना होती है तो प्रधान से सृष्टि की रचना होती है। प्रधान किसको कहते हैं? प्रधान में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के तीन गुण अव्यक्त अवस्था में होते हैं, अप्रकट अवस्था में होते हैं और तीनों में बैलेंस होता है, 1:1:1 की रेशियो होती है। फिर उस पे भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और काल शक्ति के द्वारा जो ये गुण है इनमें क्षोभ उत्पन्न होता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, तो उस परिवर्तन से क्या होता है? महतत्व का निर्माण होता है। महतत्व में सतोगुण और रजोगुण अधिक मात्रा में होता है, तमोगुण न्यूनतम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। महतत्व आगे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। अहंकार को तीन भागों में बांटा जाता है: सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। ठीक है, सतोगुणी अहंकार को वैकारिक कहते हैं, रजोगुणी अहंकार को तेजस कहते हैं और तमोगुणी अहंकार को तामस कहते हैं। अब ये जो तीनों अहंकार हैं इनसे क्या होता है? सतोगुणी अहंकार से ज्ञान शक्ति प्रकट होती है, तमोगुणी रजोगुणी अहंकार से रजोगुणी अहंकार से क्रिया क्रिया प्रकट होती है, क्रिया मतलब इंद्रियां। ठीक है, तमोगुणी अहंकार से पदार्थ उत्पन्न होता है। पदार्थ उत्पन्न होने का मतलब होता है कि पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और पंच तन मात्राएं रूप रस स्वाद स्पर्श गंध ये सारी तामसी अहंकार से प्रकट होती हैं, तमोगुणी अहंकार से, जिसको पदार्थ भी कहा जाता है। रजोगुणी अहंकार से क्रिया शक्ति प्रकट होती है। क्रिया शक्ति में आती है 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हमारी प्रकट होती हैं रजोगुणी अहंकार से, जिसको तेजस भी कहते हैं। सतोगुणी अहंकार से क्या होता है? सतोगुणी अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं। ठीक है, तो सतोगुणी अहंकार को, जैसे मैंने बताया कि सतोगुणी अहंकार को वैकारिक अहंकार भी कहते हैं। मैंने आपको सारी इंद्रियों के देवता भी बताए थे। इसके साथ साथ मैं दोबारा से आपको देवता रिपीट करती हूँ क्योंकि ये मैं क्वेश्चन टेस्ट में आपके डालने वाली हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से देवता प्रकट होते हैं? तो सतोगुणी अहंकार से कानों के देवता प्रकट होते हैं। कान का देवता कौन है? समस्त दिशाओं के जो देवता है, जिनको दिक्पाल भी कहते हैं। ठीक है, तो आंख का देवता कौन है? सूर्य देव। जीभ का देवता कौन है? वरुण देव। त्वचा स्पर्श करना, इसका देवता कौन है? वायुदेव। नाक के देवता अश्विनी कुमार। वाणी के देवता अग्निदेव। हाथों के देवता कार्य करना इंद्रदेव। पैरों के भगवान विष्णु। गुदा द्वार के यमराज। जननेंद्रियों के प्रजापति और मन का देवता चंद्रमा। ये सारी सृष्टि होती है सतोगुणी अहंकार से, जिसको हम कहते हैं विकार। तो ये सारा हम लोगों ने पढ़ा था। ये मैंने आपको ना थोड़ा संक्षेप में समझा दिया। डिटेल में अगर जानना है तो यूट्यूब का लेक्चर देखो। अब हम डिटेल से एक एक तत्व को एनालाइज करते हैं। तो कल हमने जाना कि कैसे पंचमहाभूत बनते हैं। जब सृष्टि की रचना होती है तो तामसिक अहंकार से सबसे पहला तत्व प्रकट होता है आकाश। आकाश में गुण होता है स्पर्श का। मतलब आकाश मतलब ये आकाश ऊपर नीला आकाश नहीं, आकाश मतलब स्पेस, साउंड। ठीक है, उसमें शब्द का गुण होता है। आकाश जब परिवर्तित होता है, बदलता है, तो उससे वायु उत्पन्न होती है। वायु में गुण होते हैं शब्द और स्पर्श दो। जब वायु परिवर्तित होती है तो वायु से बनती है अग्नि।
अग्नि में तीन गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। जब अग्नि परिवर्तित होती है तो जल प्रकट होता है। जल में एक चौथा गुण आ जाता है स्वाद का। जल में चार गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, स्वाद और रूप। फिर जब जल परिवर्तित होता है तो पृथ्वी प्रकट होती है। पृथ्वी में एक पांचवा गुण आ जाता है गंध का। तो पृथ्वी में पांच गुण होते हैं, रूप, स्पर्श, रस, गंध और साउंड। ये चार पांच गुण पृथ्वी में होते हैं। ये कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। अब आगे की कथा को शुरू करते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आया, कुछ समझना है तो लेक्चर जाके सुनो, आपको बहुत डिटेल में पता लगेगा सब बातों के बारे में। अब नेक्स्ट श्लोक का 30वें श्लोक में कहते हैं, सतो गुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, ठीक है, वायु के नियंत्रक सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्विनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख और प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, मैं आपको ना 1 मिनट चार्ट खोल के दिखाती हूँ, अगर मेरे पास अवेलेबल हो कहीं पे तो। जस्ट 1 मिनट, कल बनाया तो था। 1 मिनट। चार्ट से ना आपको थोड़ा समझ आएगा। ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको कि नहीं आ रही? नहीं आ रही माता जी। अब आ रही है? नहीं जी। आ गई नहीं, माता जी, आ अब गई, आ आई। गई। अब आ गई अब ना। आ गई। अब देखो, जिसको नहीं समझ आए इससे समझने की कोशिश करो। सृष्टि तत्व, सृष्टि की रचना हो रही है माया सृष्टि से। यहाँ पे प्रधान आना था, प्रधान लिखा नहीं हुआ, आप खुद सोच लेना कि यहाँ पे प्रधान है। महतत्व उत्पन्न होता है, उससे अहंकार का तत्व आता है। ये है तामसिक अहंकार, राजसिक और विकारिक, सात्विक। अब हम लोगों ने पंच महाभूत कल डिटेल में डिस्कस कर लिए, और पंच तन्मात्राएं, तामसी अहंकार से जो 3 नंबर की सृष्टि हो रही है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, कल डिस्कस किया। आज ये क्या, ये श्लोक है, ये क्या बता रहा है, ये 5 नंबर पे जो सात्विक अहंकार से सृष्टि हो रही है मन और इंद्रियों के देवताओं की, इसके बारे में बात की जा रही है। आज हम वैकारिक सृष्टि जो हो रही है, ये वैकारिक अहंकार से, उसके बारे में पढ़ रहे हैं इस श्लोक में। समझ आया? कौन सी सृष्टि पढ़ रहे हैं? कल तामसी अहंकार से जो सृष्टि हुई थी वो पढ़ी थी। आज हम सात्विक अहंकार की सृष्टि पढ़ रहे हैं कि सात्विक अहंकार से क्या क्या बनता है। क्लियर हुआ? आई होप सो। माता जी थोड़ा अगेन रिपीट करना, क्या बोल रहे थे आप? माता जी, मैंने बताया कि कल हम लोगों ने जाना था कि तामसिक अहंकार से कैसे कैसे क्या क्या तत्व बनते हैं, पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं बनती हैं, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सात्विक अहंकार से क्या क्या सृष्टि हो रही है, मन और इंद्रियों के देवता बन रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम। राइट? क्लियर हुआ आप सबको? हाँ जी माता जी। राइट, आगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं, मूल श्लोक पे चलते हैं। ठीक है, अभी मैंने 2 मिनट पहले जो आपको बताया वही श्लोक में लिखा हुआ है। कहते हैं सतोगुण से क्या उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है। ठीक है, मन के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है, 10 देवता उत्पन्न होते हैं। तो 10 देवताओं में ये देवता क्या करते हैं, शरीर की हर इंद्रिय का एक देवता है। अगर सपोज करो, मतलब इंद्रदेव नहीं चाहते कि भाई आपके शरीर के हाथ काम करें, तो हाथ काम करेंगे नहीं। इवन अगर हमने पलक भी झपकानी है तो उस पलक झपकाने का एक देवता है, उसकी परमिशन होगी तो पलक झपकाई जाएगी, नहीं तो नहीं झपकाई जाएगी। ठीक है, तो सतोगुण से दो चीजें प्रकट होती है, एक मन और एक 10 देवता प्रकट होते हैं। ठीक है, तो अब ये देवता कौन कौन से हैं? दिशाओं के नियंत्रक। दिशाओं के नियंत्रक का मतलब क्या है, कौन से देवता? दिक्पाल। ठीक है, इनको दिक्पाल भी कहते हैं, हर दिशा के एक देवता है।
10 दिशाएं है ना, पता है 10 दिशाएं हैं, आपको ये पता है? हम्म कैसे यस नाम? जी माता माता जी। जी, ये तो पता है, यस 10 माता जी। दिशाएं। हाँ, जैसे आप कमरे में बैठे हो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 दिशाएं होगी, कॉर्नर्स हो गए आपके, 4 कॉर्नर हो गए कमरे के, 8 हो गए, एक ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऐसे 10 दिशाएं होती हैं। तो 10 दिशाओं के जो देवता होते हैं उनको दिक्पाल कहते हैं। जो 10 दिशाओं के देवता है, कौन सी इंद्रिय के देवता है, कौन सी सेंस के साथ रिलेटेड है दिक्पाल? बताओ, अभी बताया था 2 मिनट कान, पहले। कान, कान। कान के कान साथ, की। वेरी गुड, कान के साथ। अब बताओ, आगे शब्द आया वायु के नियंत्रक। अब जो वायु देव है ये कौन सी सेंस के साथ रिलेटेड है? स्पर्श के साथ। स्पर्श के साथ, त्वचा। त्वचा के साथ, त्वचा के साथ रिलेटेड है, वेरी गुड। जो सूर्य देव है ये कौन सी इंद्रिय के साथ रिलेटेड है? आंख के आंखों साथ के। माता जी। आंख के साथ, बहुत बड़ी। जो प्रजापति के पिता, प्रजापति जो है ये किसके साथ रिलेटेड है? दक्ष जन प्रजापति, इंद्रियों के साथ। जन जननेंद्रिय, इंद्रियों। वेरी गुड। जो सॉरी, अश्विनी कुमार है ये किसके साथ रिलेटेड है? नाक। नाक नाक की। के जो बहुत द्वार, अच्छे, दो द्वार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अग्निदेव किसके साथ रिलेटेड है? माता जी, जठर अग्नि जो हमारी होती है शरीर में। नहीं नहीं, अग्निदेव का संबंध है वाणी के साथ, बोलना, वाणी के साथ। ठीक है, आगे। आप मुझे बताओ, स्वर्ग का राजा इंद्र ये किसके साथ रिलेटेड है? किस इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं? आंख, हाथ, माता जी, आंख उनकी बॉडी में आंख हाथ, है, हाथ, आपने बताया था। हाथों के अधिष्ठाता देव। हाथों के साथ। यस, इंद्र हाथों के साथ। और स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, जो स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह हैं विष्णु भगवान, वो किससे रिलेटेड है? पैरों। पैरों। पैरों से। ठीक है, कैसे पता लगा कि ये भगवान का नाम आया? क्योंकि उपेंद्र लिखा है, उपेंद्र भगवान का नाम है। ठीक है, देखो, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, यहाँ पे स्वर्ग के देवता नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, मतलब स्वर्ग के देवता जिसकी पूजा करते हैं। स्वर्ग के देवता किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। भगवान विष्णु भगवान की। कौन से रूप की? विराट रूप की। नहीं नहीं, चतुर्भुज। किस रूप की पूजा करते हैं? स्वर्ग के देवता भगवान के कौन से अवतार की पूजा करते हैं? नारायण, नारायण। वामन देव। वामन देव को लेके कि नहीं गए थे साथ में, जब बलि महाराज के यहाँ से उन्होंने सारा राज्य लौटा दिया था इंद्र को, 3 पैर से सारी नाप लिया था आकाश, धरती इत्यादि। तो उसके बाद फिर इंद्रदेव ने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप चलो, आप हमारे साथ हमारे लोक को चलो। तो वामन देव की पूजा करते हैं स्वर्ग के देव, उनके अधिष्ठाता देवता है। ठीक है, ओके, गुड। आदित्यों के प्रमुख, आदित्यों के प्रमुख, आदित्यों के प्रमुख 12 आदित्य हैं। 12 आदित्यों में से एक है मित्र। यहाँ पे मित्र आया है ना, मित्र, ये दिखा आपको, मित्र नाम भी आया है एक। तो आदित्यों के प्रमुख का मतलब मित्र भी हो सकता है, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा आदित्यों के प्रमुख का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे दिया है। हम्म, वैसे तो मित्र और वरुण जो होते हैं ना, ये अंडकोश के देवता होते हैं। ठीक है, पर फिर भी मैं कल आपको चेक करके फिर बताऊंगी इसके बारे में। आगे आ गया है आपका प्रजापति ब्रह्मा जी। तो ये कहलाते हैं, ये सारे देवताओं के नाम हो गए, कौन सा व्यक्ति किसका अधिष्ठाता देवता है। ठीक है, प्रजापति हमने भी पढ़ा था, जननेंद्रियों के देवता है। ठीक है, अब सब लोग इस तरह से क्या होते हैं, अस्तित्व में आ जाते हैं। सब लोग आगे अस्तित्व में, इसमें कुछ कुछ नाम नहीं है, जैसे इसमें वाणी के देव है, वरुण देव, उसका नाम नहीं है। ठीक है, पर वो वाणी के देवता है। ये सब चीजें आप पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, आने वाले चैप्टर में ये भी पढ़ाई जाएंगी। जो आने वाले चैप्टर्स हैं, यहाँ पे तो हम छोटा छोटा पढ़ रहे हैं ना, आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में एक एक देवता का वर्णन होगा। राइट, इवन इनके मंत्र भी बताए जाएंगे। मन को शांत रखना है तो किस
भगवान के चतुर्व्यूह में से कौन से रूप का आप पूजा करो, ये बताया जाएगा। तो ये श्लोक सबको समझ आया? भाई समझ आया नहीं आया, ऊपर से निकल गया? तो एक्सपेक्ट, आई अज्यूम कि सबको समझ आया, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं समझती हूँ कि सबको आ गया। चलो आ सब गया माता जी, आ गया। आ गया। अब यहाँ पे ये सतोगुणी अहंकार जब से सृष्टि हो रही है, उसको संस्कृत में वैकारिक कहते हैं। तो ये जो वैकारिक है, इसका मतलब सतोगुणी अहंकार ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको चार्ट दिखाया था, अभी आपको दो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, फिर से चार्ट को देखते हैं। ये पहुंच गए हम चार्ट पे, राइट। देखो भी, तामसी अहंकार से कैसे आगे पंच महाभूत पंच तन मात्राएं बनी, समझ आ गया। वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता बने, ये समझ में आ गया। अब राजसी अहंकार से कैसे सृष्टि के कैसे ये क्रिया शक्ति प्रकट हो रही है, उसका वर्णन आएगा। अब ये हम राजसी वाला पढ़ने वाले, इसको तेजस भी कहते हैं, राइट। अब हम मूल श्लोक पे वापस चलते हैं। कहते हैं, रजोगुण में अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीव, मुंह, हाथ, जननेंद्रियां, पांव तथा मल विसर्जन की सारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आई होप सो कि अभी आपको कुछ कुछ ये बात ना मेरे बिना समझाए भी समझ आ रही होगी कि इस श्लोक में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि जब रजोगुण में विकार आ जाता है, मतलब रजोगुण में हलचल होती है, ठीक है, रजोगुण का रूपांतरण होता है, रजोगुणी अहंकार का। यहाँ पे रजोगुण नहीं लिखा गया, ये देखो यहाँ पे तेजस लिखा गया है। तेजस का मतलब है रजोगुणी अहंकार। जब रजोगुणी अहंकार में परिवर्तन आता है, हलचल होती है, वो रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है, तो क्या प्रकट होता है? उससे प्रकट होता है बुद्धि, और प्राण के साथ साथ शरीर की क्रियाएं प्रकट होती हैं, मतलब इंद्रियां प्रकट होती हैं। ठीक है, तो इन इंद्रियों में क्या क्या शामिल है? इन इंद्रियों में शामिल है आपकी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो है कान, त्वचा, आंख, नाक, जीभ। कान से हम सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं। तो ये सारा ज्ञान हमें ये ज्ञानेंद्रियां देती हैं। ये कहाँ से प्रकट हुई? रजोगुणी अहंकार से प्रकट हुई। फिर रजोगुणी अहंकार से ही प्रकट होंगी 5 कर्मेंद्रियां, 5 काम करने वाली इंद्रियां। ठीक है, अब जैसे आंख है, आंख ज्ञान देती है, पर आंख काम थोड़ा ना करती है, आंख सब्जी थोड़ा ना पकाएगी। कान है, कान सुनते हैं, ज्ञान देते हैं आपको, पर कान कोई काम थोड़ा ना करते हैं। नाक है, नाक सूंघ के बता देगा कि भाई ये सब्जी ठीक है, खराब हो गई है, नाक काम थोड़ा ना करेगा। जो काम करती हैं इंद्रियां, वो होती हैं मुंह, हाथ, पैर, जननेंद्रियां और मल त्याग की इंद्रियां, ये काम करती हैं। कर्मेंद्रियां बोलने का काम करती हैं, हाथ काम करते हैं आपके जो भी आपने एक्टिविटीज करनी है, पैर चलते हैं, जननेंद्रियां संतान की उत्पत्ति करती हैं, और मल त्याग की इंद्रियां शरीर में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती हैं। तो रजोगुण से क्या क्या उत्पन्न होता है? बुद्धि, प्राण और शरीर की ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये प्रकट होती हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि इसमें तो कुछ ऐसा मतलब बात है नहीं जो ना समझ में आ रही, तो सबको समझ आ गया होगा। क्लियर हो गया रजोगुण से क्या क्या प्रकट होता है? रजोगुण से क्रिया क्रिया शक्ति प्रकट होती है। क्रिया करने का मतलब क्या है? कोई ना कोई काम करना। काम कब करोगे? कोई इंद्रिया होएगी तभी तो काम करोगे, बिना इंद्रियों को काम कर सकते हो? बिना इंद्रियों के तो काम कर नहीं सकते। तो इसलिए रजोगुण से क्या होता है? क्रिया शक्ति मतलब इंद्रियां प्रकट होती हैं। क्लियर हो गया सबको? विकार समझ आया? विकार मतलब हलचल मचना, कोई परिवर्तन होना।
ठीक है। जैसे शांत पानी है, शांत पानी में कुछ नहीं होता, जब पानी में हलचल होती है तो क्या बनती है, लहरें बनती हैं। ठीक है। और ये इससे रजोगुणी अहंकार से बुद्धि प्रकट होती है। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि हमें सोचने समझने निर्णय लेने की शक्ति देती है, क्या सही है क्या गलत है। प्राण प्रकट होते हैं, प्राण शरीर की जीवन शक्ति है, इसके बिना शरीर चल नहीं सकता। प्राण, प्राणों के कारण ही हम सांस ले रहे हैं, हृदय धड़कता है हमारा, शरीर में ऊर्जा आती है। ठीक है। तो रजोगुण जब एक्टिवेट होता है तो शरीर की इंद्रियां बनती हैं। सब समझ आया? आगे चलें। चलो ठीक है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से, बल से ये सब एकत्रित हो गए तो सृष्टि से मूल और गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह जगत अस्तित्व में आया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भगवान की शक्ति से ये सब एकत्रित हो गए, एकत्रित हो गए का मतलब क्या है, क्या क्या एकत्रित हो गया, ये जो तत्व थे, पंच तत्व, इंद्रियां, मन, प्रकृति के गुण, ये सब इकट्ठे हो गए तो क्या हुआ, तो ये सारा जो ब्रह्मांड है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। हाँ। तो अगर किसी के पास सिर्फ इंद्रियों हो, हाथ पैर कान हो, तो क्या वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण शक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है। तो प्राण शक्ति नहीं होगी तो कैसे काम करेगा, बुद्धि भी होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति पागल है, ठीक है, उसके पास बुद्धि ही नहीं है, सारी इंद्रियां भी है, काम भी कर सकता है, प्राण भी है, लेकिन बुद्धि नहीं है, तो कैसे काम करेगा, नहीं करेगा, उसके साथ हम लोग लगे रहेंगे। ठीक है। तो जब तक सृष्टि के सारे अंग आपस में जुड़ नहीं जाते तब तक ये ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं आएगा। ठीक है। जब ये सारे अंग जितने भी अब तक हमने डिस्कस किए, पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, मन के देवता, जब सब एकत्रित हो जाते हैं तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आ जाता है। तो सृष्टि का मूल कारण तो, मूल कारण और गौण कारण का मतलब क्या है, मूल कारण सृष्टि का क्यों है, सृष्टि की रचना क्यों हुई है, मूल कारण तो यह है कि भाई हम भगवान के धाम में वापिस जाएं। ठीक है। और भगवान ही है सारी सृष्टि की रचना करने वाले। तो सृष्टि की रचना हुई। गौण कारण ये है कि हमारी भौतिक इच्छाएं थी, उसको पूरा करना था। ठीक है। तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड, ये जो चीजें हैं ये अलग अलग बिखरी पड़ी हैं। ये समझो एक जगह पे सारी इंद्रियां पड़ी हैं, एक जगह पे ये इंद्रियों के देवता, एक जगह पे मन है। भगवान की शक्ति से सब एकजुट हो जाती हैं। जैसे किसी ने कार बनानी है तो वो स्टीयरिंग पड़ा है, एक तरफ पहिया पड़ा है, एक तरफ कार की बॉडी पड़ी है। तो अगर कोई व्यक्ति आए और सबको जोड़ दे तो कार चलनी शुरू हो जाएगी बन के। ठीक है। तो भगवान की शक्ति से सब के सब एकत्रित हो जाते हैं और फिर ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। राइट। आगे चलते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक मैं समझूंगी कि आपको समझ आ रहा है, मैं ये समझ के आगे बढ़ती जाऊंगी। ठीक है। आगे कहते हैं कि इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में ही पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें संजीव बनाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो इतने सारे ब्रह्मांड हैं जो कि कारणोदक्षी विष्णु की सांसों से निकले हैं, तो ये कारण सागर के जल में ऐसे ही पड़े हुए थे। ठीक है। कितनी देर तक पड़े हुए थे, हजारों हजार युग बीत गए, लेकिन ये ऐसे ही पड़े रहे। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर गर्भोदक्ष विष्णु ने उनमें प्रवेश किया। हाँ। तो गर्भोदक्ष विष्णु ने जब उनमें प्रवेश किया
फिर उनको संजीव बनाया। संजीव बनाया का मतलब ये है कि ये सारे कारणों दक्ष विष्णु की श्वासों से जो ब्रह्मांड निकले थे, ये कारण सागर के जल में पड़े हुए थे, फिर गर्भोदक्ष विष्णु हजारों सालों तक पड़े रहे। फिर गर्भोदक्ष विष्णु आए, उन्होंने हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश किया। गर्भोदक्ष विष्णु के कमलनाल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि में जितने सारे अभी आपको सृष्टि नजर आ रही है, इस सारी सृष्टि का निर्माण किया। तो इस प्रकार इन ब्रह्मांडों को क्या बनाया, इन ब्रह्मांडों को संजीव बनाया। अदरवाइज तो ये ऐसे निर्जीव वस्तु की भांति पड़े हुए थे। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ सबको ये? जी माता। ठीक है। एक पिछले श्लोक में ना आपको एक बात और बतानी है, ये मेरे को ना बहुत डिटेल में नहीं बताया, फिर से बताती हूँ। ये सृष्टि के मूल कारण और गौण कारण। मूल कारण क्या है? सृष्टि के मूल कारण है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। सब कुछ किससे उत्पन्न हुआ? भगवान से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो सृष्टि का सबसे बड़ा कारण क्या है? भगवान है। और गौण कारण क्या है? गौण कारण है ये प्रकृति, ये तत्व, ये गुण, ये काल, ये सारे गौण कारण है। जैसे आ, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी एक कारण होगी ना घड़ा बनने का, लेकिन बनाता कौन है? सब कुछ कुम्हार बनाता है। ठीक है, तो मूल कारण हो गए भगवान विष्णु, गौण कारण जो जो ये तत्व बने हैं, प्रकृति बन गई, पंच महाभूत बन गए, ये सारे गौण कारण है। मेन कारण भगवान है सृष्टि का। समझ आए सबको? मूल कारण क्या है सृष्टि का, बताओ? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। गौण कारण भगवान क्या है? भौतिक प्रकृति के काल। हाँ, प्रकृति, ये जो पंच तत्व है, ये जो स्वभाव है, ये गुण है, ये सारा कुछ गौण कारण में आता है। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना एक नया टॉपिक शुरू होएगा कि भगवान कैसे हर एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं। तो गर्भोदक्ष विष्णु कैसे हर एक ब्रह्मांड में गए, उसका वर्णन होगा। आज हम यहीं तक श्लोक करेंगे, 34 तक। ठीक है, अभी यहां तक आपको कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, क्योंकि अब तेजस सृष्टि का भी वर्णन हो चुका है, वैकारिक सृष्टि का भी वर्णन हो चुका है, और तामस सृष्टि का भी, मतलब तामसी अहंकार से भी जो सृष्टि के तत्व प्रकट हुए, सबका वर्णन हो चुका है। अब तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। अगले श्लोक से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो कल से करेंगे। कुछ भी ना समझ आया हो तो पूछो। समझ आया सब कुछ? गुड, ठीक है। अब क्योंकि आप नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर अब मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, पहले तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अभी आपका टेस्ट होगा, तो वो आपकी हरे रिकॉर्डिंग। कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे बोलो। कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी, मुझे ये पूछना था, जो काल शक्ति डलती है ना, भगवान डालते हैं, तो मैं माता जी, काल काल वही है ना, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, यही वाला काल, इसी को लिया जाएगा काल? समय को कहते हैं काल, काल समय। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक। माता जी, ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, और बताओ? और कुछ नहीं है किसी का? ठीक है, अब 1 मिनट, पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ यहाँ पे। अब हम